करीबन आज से 4 साल पहले जब मैं अपने करियर में कुछ करने के लिए सोच रही थी और मुझे 9 to 5 जॉब नहीं करना था। बहुत लेज़ी फील होता था यार मुझे। मैं अपना खुद का बिज़नेस स्टार्टअप करना चाहती थी, पर उसके लिए जो पैसे की ज़रूरत थी वो मेरे पास नहीं था। तो उसी बिज़नेस के पैसों के इल्ज़ाम करने के लिए मैंने ड्रग डीलिंग करना स्टार्ट किया। ड्रग मैं खुद भी कई सालों से ले रही थी, इसीलिए मैं कई सारे डीलर्स को पहचानती थी। इसीलिए मेरे लिए बिज़नेस स्टार्ट करना इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं रहा। मैं भी एक डीलर बन गई, पर मुझे लोगों से सामने सामने मिलना पसंद नहीं था और मैं नहीं चाहती थी कोई मेरे घर पे भी आए इसके लिए। तभी मुझे सिल्क रोड के बारे में पता चला और कुछ महीने ऐसे ही डीलिंग करने के बाद मैंने सिल्क रोड पे अपना स्टोर लेने के लिए सोचा और अपना स्टोर ले भी लिया। स्टार्टिंग में मैं अपने स्टोर पे 3 ड्रग्स रखती थी और उसके साथ कुछ वीड्स भी रखती थी जो मुझे बहुत चीप प्राइस में मिलता था। पर कुछ महीने बाद ही मुझे एक स्कैम में $1000 की तरह खोना पड़ा। मेरे जैसे कई सारे ड्रग डीलर के साथ ये स्कैम हुआ, पर मुझे ये स्कैम उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाया क्योंकि मैंने तब तक बहुत ज़्यादा पैसे कमा लिए थे इस डीलिंग से, जितना कि ये स्कैम बाकियों को इफेक्ट किया। और तब तक मुझे एक लोकल डीलर के साथ भी परिचय हो गया था। वो लड़का वीक में एक बार यहाँ आता था, पर उसके पास सारे ड्रग्स थे जो मुझे चाहिए थे। उस टाइम पे एक ड्रग बहुत ज़्यादा फेमस चल रहा था, उसको हम कोड नेम के दौरान F1 कहेंगे। उस टाइम पे मैं एक एक्सेल शीट में सारे कस्टमर्स के नाम, उनके जिप कोड, उनके अमाउंट, उनके एड्रेस, ये सब कुछ लिख के रखता था ताकि मुझे याद रहे किसको कब क्या चाहिए और कौन क्या ऑर्डर कर रहा है। ये भी मैं वहीं पे लिख के रखता था। कुछ दिनों बाद एक और ड्रग भी बहुत ज़्यादा फेमस होने लगा। उसकी कोड नेम M1 कहेंगे इस स्टोरी पे। M1 एक वाइट पाउडरी काइंड ऑफ दिखता था, सेम एज F1। ये दोनों ड्रग ये बहुत ज़्यादा फेमस था और बहुत ही अच्छा चल रहा था। असली कहानी पे आते हैं। पता नहीं एक दिन मेरे एक्सेल शीट को क्या हो गया और मुझे क्या हो गया। मैंने 7 पीपल जिन्होंने M1 की ऑर्डर दी थी उनको F1 भेज दिया और ये सारे ऑर्डर्स चले भी गए, उन्होंने रिसीव भी कर लिया। मैंने नोटिस भी नहीं किया और अपना काम करता रहा अनटिल एक दिन मुझे एक कॉल आता है और वो कॉल करके बताता है कि हिज फ्रेंड डाइड फ्रॉम माई M1। मैं जल्दी अब दोनों ही ड्रग्स के वेट चेक करती हूँ और हाँ, M1 की वेट 11 ग्राम कम होती है जितना उसे होना चाहिए। मैंने जल्दी अपना वेंडर अकाउंट चेक किया और देखा जिन्होंने भी उस दिन F1 रिसीव किया है गलती से, किसी ने भी मुझे मैसेज नहीं किया है उसके बाद। इवन हमारे मार्केट स्टोर में एक और भी ऑप्शन था कि हम यूज़र के लॉगिन्स और लॉग आउट्स चेक कर सकते थे। तो मैंने चेक करके देखा उनमें से किसी ने भी पिछले 2-3 दिनों में लॉग इन नहीं किया है, इंक्लूडिंग द मैन जिसके दोस्त ने मुझे अभी कॉल किया। जब मुझे समझ में आया व्हाट हैपेंड, मैंने जल्दी अपना वेंडर अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया। मेरे पास जो एक्स्ट्रा डक था मैंने उसे बेच दिया और एक दूसरे सिटी पे चली आई और किसी के साथ कोई कांटेक्ट नहीं रखा 1 वीक तक, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया था दैट आई हैव किल्ड सेवरल पीपल। मेरे पास उन सभी के नाम थे। कुछ दिनों बाद मैंने उनका नाम गूगल किया और न्यूज़ के दौरान जानने की कोशिश किया कि उनके साथ क्या हुआ। मुझे पता चला 4 पीपल की डेथ हो गई है। एक ने अपने दोस्त के साथ शेयर की थी वो, और उन दोनों की डेथ हो गई है। अब मैं इसी शहर पे एक रेस्टोरेंट पे काम करती थी और कभी भी ड्रग टच नहीं किया उसके बाद। मैं आज भी हर रात उनके बारे में सोचती हूँ। काम के दौरान भी हमेशा मुझे उसी बातों के ख्याल आते हैं और इसीलिए मैं आज यहाँ पे ये सब कुछ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं और किसी को बता नहीं पाई ये बात और ना कभी बता पाऊँगी। इसीलिए मैं अपने काम के टाइम पे भी सोबर रहती हूँ। काम पे जाती हूँ, घर आती हूँ और बस वीडियो गेम्स खेलती हूँ। तब से मैंने अपने आप को इसी शेल में बंद कर लिया है और मेरी ऐसे बिहेवियर की वजह से ही जिन लोगों को मैं पहचानती हूँ वो भी अब मुझसे डिस्टेंस बजाय रखते हैं और ना मैं किसी थेरेपिस्ट के पास जा पाती हूँ उनको ये बताती हूँ, क्योंकि मैं कैसे बताऊँगी किसी को जो भी मैंने किया। और इसीलिए मैं आज ये स्टोरी रेडिट पे शेयर कर रही हूँ। कभी कभी तो मुझे लगता है मुझे जीना भी नहीं चाहिए। आई थिंक
ये स्टोरी शेयर करने के बाद मैं थोड़ा बेटर फील करूँगी।